हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्वेस्ट स्मार्ट टेक। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एचडीएफसी के एक ऐसे म्यूचुअल फंड में आपको 1 लाख रुपए जो है लमसम इन्वेस्ट करने पे 1 करोड़ 80 लाख का जो है फंड आपको मिल सकता है। इस वीडियो को डिटेल में देखे स्टार्ट से एंड तक, तभी जो है वो चीज आपको समझ आएंगी कि कैसे जो है एक स्ट्रेटेजी के तहत अगर हम निवेश करते हैं 1 लाख रुपए से, कैसे हम जो है 1 करोड़ 80 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा एंड तक देखें। ये जो फंड है वो एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड है, डायरेक्ट ग्रोथ। अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो पिछले 1 साल में इसने 24% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल की बात करें तो वो 5 साल में इसने 23% रिटर्न दिया है। और अगर पिछले 10 साल की बात करें वो जो है 16% का इसमें रिटर्न दिया है। दोस्तों, और एक चीज इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी लंबे टाइम तक जो अगर वो फंड मार्केट में अवेलेबल है तो जितना ज्यादा टाइम का आप रिटर्न देखना चाहते हैं अगर वो देखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो हम सिंस लॉन्च से बात करेंगे तो ये 18% है। ये जो रिटर्न है वो एक एवरेज रिटर्न है और यहाँ कोई 5 साल 10 साल का नहीं है, ये 29 साल का है। ये फंड जो है लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 1995 को। और इसका फंड साइज की अगर हम बात करेंगे तो करोड़ों लोगों ने इसमें जो है 66,344.40 करोड़ रुपए जो है इसमें इन्वेस्ट किए हैं। ये डिटेल जो है दिसंबर 2024 तक का है। अब एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो जो है इस फंड का 0.76 है। एक्सपेंस रेशियो एक ऐसा जो है एक्सपेंस है जो आपके बिहाफ पे आप फंड मैनेजर को देते हैं फंड को मैनेज करने के लिए। अब बात करेंगे इस फंड में जो इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम कितना कर सकते हैं। अगर जो आपको एसआईपी करना है तो आप मात्र 100 रुपए से वो एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर बात करें हम लमसम की तो लमसम जो है आप 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अल्फा का। अल्फा का मतलब है फंड का ग्रोथ पोटेंशियल, यानी फंड जो अपने बेंचमार्क रिटर्न या जो उसका कैटेगरी है उसको कितनी बार बीट करता है, तो वो अल्फा है 9.13। अब नेक्स्ट है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो जो बताती है वो बताती है आप साइड में फंड का परफॉर्मेंस क्या है और डाउन साइड में परफॉर्मेंस कैसा है। मतलब शार्प रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही वहां फंड अच्छा होगा। तो शार्प रेशियो इस फंड का 1.39 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शॉर्टेनी रेशियो, यानी फंड का डाउन साइड प्रोटेक्शन कैसा है। मतलब जब मार्केट डाउन जाता है तब ये जो है फंड कैसे परफॉर्म करता है, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है। तो शॉर्टेनी रेशियो इस फंड का 2.49 है। अब बात करते हैं इस फंड ने जहां पे निवेश किया वो टॉप होल्डिंग्स क्या क्या है। आईसीआईसीआई बैंक में इनका 9.85% है। एचडीएफसी बैंक में इनका 9.62% है। एक्सिस बैंक में इनका 8.57% है। सिप्ला में इनका 4.59% है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में इनका 4.37% है। मारुति सुजुकी में इनका 4.18% है। भारतीय एयरटेल में 4.18% है। इस तरह से भारत की टॉप 50 से भी ज्यादा कंपनी में इनकी होल्डिंग्स है। जाहिर सी बात है टॉप कंपनी होगी तो परफॉर्मेंस उसका अच्छा होगा। अगर परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो हमारे भी फंड का रिटर्न हमको अच्छा मिलेगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से घबराते हैं और ये सोचते हैं कि मार्केट गिर गया तो हमारे पैसे डूब जाएंगे। इसी डर से आप किसी ऐसे स्कीम में पैसा लगा देते हैं जहां आपको लगता है कि आपके पैसे सेव है और रिटर्न के नाम पे मात्र 6 से 7% देता है। तो आज से ये गलती करना आप कर दीजिए बंद, क्योंकि बहुत से स्कीम ऐसे हैं जो आपका पैसा वहां लगाती है जहां म्यूचुअल फंड लगाता है, बट वो स्कीम आपको रिटर्न के नाम पे 6-7% ही देता है और बाकी शायद खुद रख लेता है। 6-7% पैसा बढ़ने से आपको लगता है कि पैसा मेरा बढ़ गया, बट मार्केट में महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट भी एक चीज है जो सबको मालूम है, भारत में लगभग 6 से 7% का है। आज इसको एक एग्जाम्पल के तहत हम समझेंगे, ठीक है। तो आज के डेट में हम मान लेते हैं कि आपका जो एक बेसिक नीड है, मान लेते हैं 100 रुपए का आज के डेट में आप सब्जी खरीदते हैं, ठीक है। महंगाई दर 7% का चल रहा है, तो ये 10 साल बाद मान लो सब्जी जो है 196 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 196 रुपए वहां पे हो गया जो आप 100 रुपए में खरीदते थे 10 साल पहले। अब जिस दिन आप वो पहले वाले में जब 100 रुपए का सब्जी खरीदते उसी दिन आपने निवेश कर दिया सेम 100 रुपए का, मान लेते हैं किसी एक ऐसी स्कीम में जहां 6 से 7% ही दे रहा हो, 10 साल बाद उसकी वैल्यू भी 196। तो आप बताइए मेरे को कि वो फंड क्या बड़ा है। आपको भले
भले ही इन्वेस्टमेंट 100 का उसके बिहाफ में आपको 196 दिख रहा है, बढ़ के मिला है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन महंगाई दर के हिसाब से वो 0 है, बिल्कुल नहीं बढ़ा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे को जो है प्रेरणा मिलती रहे और मैं ये वीडियो आगे भी बनाता रहूं। और एक दोस्तों इस वीडियो में एक छोटा सा नोट है, अगर आप देखो शॉर्ट टाइम में इन्वेस्ट करके जो है रिटर्न कमाना चाहते हो तो ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है। शॉर्ट टाइम में पैसा इस म्यूचुअल फंड में बनना थोड़ा रिस्की हो जाता है। चलिए आगे शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके पास मान लीजिए लमसम इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है 1 लाख रुपए का। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है हम 16% लेके चलेंगे, जबकि इस फंड ने 29 सालों से एवरेज रिटर्न जो है 18% का दिया है। तो 10 साल में हमारा फंड क्या वैल्यू हो जाएगा वो देखते हैं। एस्टिमेटेड जो है रिटर्न आपको 3,41,144 रुपए मिलेगा। जो हमारे इन्वेस्टमेंट 1 लाख जो हमने इन्वेस्टेड किया था उसके साथ जो है टोटल वैल्यू हमारी हो जाएगी 4,41,144 रुपए। अब इसी फंड को अगर हम मान लो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम 20 साल तक इन्वेस्टेड रखे तो एस्टिमेट रिटर्न हमारा हो जाएगा 18,46,076 रुपए, और हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ वो हो जाएगा 19,46,076 रुपए। और आपके पास अगर फर्दर टाइम है तो यही फंड जो है 30 साल में एस्टिमेटेड रिटर्न उसका हो जाएगा 85,84,988 रुपीज। अब कंपाउंडिंग का पावर समझते हैं। इसी फंड को अगर मात्र 5 साल के लिए और रख देते हैं तो 35 साल में आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 1,79,31,407 रुपए, और आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ उसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 1,80,31,407 रुपए, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था। जिसपे जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा, वो जो है 12.5% है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या आप इस 1 लाख के फंड के जरिए इतना बड़ा अमाउंट जो है और किसी चीज में बना सकते थे? तो इसका आंसर शायद ही नहीं होगा। इसमें मैं दोस्तों आपको एक और चीज बताऊंगा, कृपया निवेश करते समय खुद रिसर्च कर लें या अपने एडवाइजर का सलाह ले लें। और भी इस तरह के वीडियो के लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या किसी अन्य म्यूचुअल फंड के बारे में आपको एक कोई वीडियो या डिटेल चाहिए तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर